हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एमसीक्यूज। ओके, कौन से सब्जेक्ट का? तो रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, जो बीई इन मैकेनिकल जो जीटीयू में पढ़ रहे हैं 8th सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो आपको भी पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है और सारे स्टूडेंट्स टेंशन है कि ज़रा एमसीक्यू कहाँ से पढ़े, कैसे प्रिपरेशन की जाए। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो प्लानिंग की है उसमें मैं आपसे 25 के स्लॉट में सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सिर्फ 25 एमसीक्यू नहीं है, चैप्टर 1 के बहुत बहुत सारे हैं। ओके, इससे भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनने वाले हैं। ओके, बट वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए इसलिए फिर यहाँ पे मैं सिर्फ 25 एमसीक्यू ही डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये लेक्चर 1 रहेगा। ओके, और बैक टू बैक सारे लेक्चर्स आते रहेंगे, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है कि सारे जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी डिमांड रहती है कि सर इसकी जो पीडीएफ है, तो पीडीएफ का टेंशन मत लो, पीडीएफ रेडी है। ओके, बट पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो उसकी कंडीशन है। ओके, तो देखिए मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आपके लिए एक चीज़ आपको करनी है कि जब 100 लाइक्स आ जाएंगे इस वीडियो पे, ओके 100 लाइक्स का टारगेट है, 100 लाइक्स जैसे ही आ जाते हैं तो आपसे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। उसकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ जाके आप उस लिंक पे चले जाना और डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। इस तरह से सारी जो पीडीएफ के सेट है वो आप रेडी रखना, तो पढ़ाई के लिए आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। हमारा बीई इन मैकेनिकल 8th सेम स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग। ओके, तो उसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। चलिए देखिए, सबसे पहला जो एमसीक्यू है, व्हेन लार्जर एटम्स आर स्प्लिट इनटू स्मॉलर वंस एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज, इट इज कॉल्ड। बहुत सारे एटम्स, एक बड़ा सा एटम एक लार्जर एटम है। ओके, लार्जर एटम है, उसको हम छोटे छोटे एटम में स्प्लिट कर देना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूजन। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, या तो दोनों कह सकते हैं या एक भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या आएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन आएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। एक बड़ा सा लार्ज एटम है, वो क्या हो जाता है? छोटे छोटे एटम में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो चलिए, ये था फर्स्ट। और सेकंड बात करते हैं, एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम रो एनर्जी सोर्सेज डिवाइड बाय एनर्जी स्पेंड टू ऑब्टेन रो एनर्जी सोर्सेज। ओके, या तो इस तरह से भी बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम रो एनर्जी सोर्सेज टू द एनर्जी स्पेंड टू ऑब्टेन रो एनर्जी सोर्सेज इज कॉल्ड। उसको क्या बोलेंगे? कंजप्शन रेशियो बोलेंगे? नहीं। कॉम्प्रेशन रेशियो बोलेंगे? नहीं। फ्यूल रेशियो? नहीं। इसको एनर्जी यील्ड रेशियो बोलेंगे? यस। तो इसका आंसर क्या आएगा? एनर्जी यील्ड रेशियो। ओके, देखिए स्ट्रैटेजी है कि आपको पहले चैप्टर पढ़ना है, बहुत ही थरली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है, आप एक भी लाइन ऐसा मिस नहीं कर सकते। आपको थरली चैप्टर को पढ़ लेना, और जो भी यहाँ पे मैं एमसीक्यू आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप पहले खुद आंसर करना। ओके, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही फास्ट जा रहा हो तो पॉज करके आप अपना आंसर पहले सिलेक्ट कर लेना। पहले क्वेश्चन को समझ के अच्छे से सिलेक्ट करके उसके बाद जो मैं आंसर डिस्कस करूँगा तो आपका आंसर उसे वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो इसी तरह आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे होगी। ठीक है, अदरवाइज़ फिर बस आप वीडियो देख लोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये क्वेश्चन है, तो फिर देखिए रटने वाली बात हो जाती है। और चलिए 25 तो आप रट लोगे, पर नेक्स्ट ऐसे 100 आ जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 300 500 हो जाएंगे, तब आपको कन्फ्यूज़न बहुत बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थरली, बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को पहले समझना है, सारे क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद सोच विचार करके आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, और जो भी कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर करना है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न रख रहा है तो आप बुक में जाइए, बुक में जाके आप आंसर को वेरीफाई कीजिए। ओके, और 2-3 उसके आजू बाजू वाले सेंटेंसेस पढ़िए तो आपको वो क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तभी आपके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करेक्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, ऑफलाइन होता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि एक टॉपिक पढ़ लिया, सीधा आंसर दे दिया, तो चलो 3 में से 2 मार्क या 5 में से 3 मार्क, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है ना, कुछ पॉइंट्स के। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो दिस इज एनर्जी यील्ड रेशियो, इसका आंसर है नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू
ये 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या सही नहीं है देखिए। सम एनर्जी स्पेंट इन मेकिंग द प्राइमरी रिसोर्सेज इनटू मोर यूजेबल फॉर्म। तो प्राइमरी एनर्जी जो सोर्सेज रहते हैं वो जनरली आपको भी पता होना चाहिए कि वो यूजेबल फॉर्म में नहीं होता, उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको हमें यूजेबल फॉर्म बनाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी को खर्चना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है। तो ये तो भाई ट्रू लग रहा है। ओके, दिस इज़ ट्रू। सेकंड, ओनली दोज रिसोर्सेज विच हैव फेयरली हाई एनर्जी यील्ड रेशियो आर कंसिडर्ड वर्दी ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो देखिए, एनर्जी यील्ड रेशियो जिसका हाई आता है, जो भी रिसोर्सेज जिसका एनर्जी यील्ड रेशियो हाई आता है, अच्छा खासा आता है, तभी उस साइट को, उस रिसोर्सेज को एक्सप्लोरेशन के लिए सही माना जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं ट्रू है। वेजिटेशन इज नॉट अ प्राइमरी रिसोर्स। ओके, दिस इज फॉल्स। तो ये आंसर आएगा, वेजिटेशन एक प्राइमरी रिसोर्स है। ठीक है, प्राइमरी रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एज इट इज़। जैसा है मतलब एज इट इज़, यानी जो जैसा है वैसा हम डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बात भी सच है। ओके, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। वेजिटेशन इज़ नॉट अ प्राइमरी रिसोर्स। ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ पे हमें वही तो ढूंढना है, नॉट ट्रू ढूंढना है। नॉट ट्रू यानी फॉल्स ही तो ढूंढना है। तो इसमें से ये वाला सी वाला जो आंसर है वो फॉल्स है। ठीक है। नंबर 4, द क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इनटू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर बेस्ड ऑन। तो देखिए, जो क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का, वो किसके आधार पे, किस बेस पे किया गया है? तो यूजेबिलिटी के आधार पे नहीं। तो यूजेबिलिटी पे तो प्राइमरी, इंटरमीडिएट, सेकेंडरी आता है। ठीक है, तो ये तो नहीं। ट्रेडिशनल, तो उसमें तो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल आता है। ओके, अवेलेबिलिटी, ओके, यस, दिस इज आंसर अवर, है ना, दिस इज अवर आंसर। अवेलेबिलिटी कि कब तक अवेलेबल होगा और कितना अवेलेबल है। ओके, वो रिसोर्सेज कितना अवेलेबल है। जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो, उसका जो क्वांटिटी है वो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, और जो नज़दीकी फ्यूचर में जल्द ही ख़त्म होने का भी खतरा है। कॉमर्शियल एप्लीकेशन के बेस पे नहीं, तो उसमें तो कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल रिसोर्सेज आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी आएगा। ओके, अवेलेबिलिटी के आधार पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया जाता है। नंबर 5, विच ऑफ दिस इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मेजर कंट्रीब्यूटर वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए तो कौन से रिसोर्सेज है? कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, रिन्यूएबल, न्यूक्लियर। तो इसका आंसर क्या आएगा? कॉमर्शियल। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए क्या आंसर आता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए क्या, कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं? तो कॉमर्शियल रिसोर्सेज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स रेडिएंट एनर्जी। देखिए, किस में रेडिएंट एनर्जी है? एक्सरे में है, इंफ्रारेड में है, दोनों में है। तो दोनों में है तो फिर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। ओके, सो सी इज अवर आंसर। नन ऑफ द अबव तो नहीं आएगा। ओके, हमारा आंसर क्या है? सी। 7, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल इज अ। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। तो जो मोलिक्यूल में जो काइनेटिक एनर्जी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, चलिए डी आएगा इसका आंसर। द एक्सप्रेशन जो पीई है, पीई का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh। व्हाट इज m, g एंड h? तो m क्या होता है आपको पता होना चाहिए। m इज़ मास। ओके, तो मास वाले, ये तो गलत हो जाएगा। ओके, तो ये मास वाले आंसर ये रहे। जो g है, g इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो b भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास a और c बचा है। h, तो h इज़, देखिए यहाँ पे हाइट होना चाहिए, ये रहा हाइट, ये रहा। ओके, स्पीड नहीं आएगा, तो c कैंसिल हो जाएगा। तो a हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। ओके, कि m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और h जो है वो जो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है अर्थ के सरफेस से, यानी कितने हाइट पे है वो। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड एज 2mv² mgh। सो mgh तो पोटेंशियल एनर्जी का है, अभी गया। ओके, 1/2 mv², 1/4 mv²। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/2 mv²। ओके, दिस इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी रिसोर्स। प्राइमरी रिसोर्स कौन सा नहीं है? तो यूरेनियम, रनिंग रिवर, वेजिटेशन, तो नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? नॉट प्राइमरी, यानी प्राइमरी नहीं है। तो देखिए यूरेनियम प्राइमरी है, रनिंग रिवर भी प्राइमरी है,
वेजिटेशन भी प्राइमरी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दी अबो आएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये खास ध्यान रखना कि नॉट तो नहीं लिखा ना, नॉट लिखा है तो आपको फिर यहाँ पे आंसर उल्टा देना है, ठीक है, कि जो प्राइमरी रिसोर्स है उसको नहीं टिक करके आना, जो नहीं है उसको टिक करना। तो ये तो सारे हैं, तो सारे हैं तो फिर एक भी आंसर नहीं ना, तो नन ऑफ दी अबो यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी रिसोर्सेज बाय वन और मोर स्टेप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्राइमरी के बाद एक या दो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो रिसोर्सेज बनते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट रिसोर्सेज। ओके, तो प्राइमरी रिसोर्सेज, इंटरमीडिएट, सेकेंडरी और नॉन ऑफ द। तो यहाँ पे बी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, इंटरमीडिएट रिसोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ओके, नॉन कन्वेंशनल, तो देखिए ओशन जो है वो क्या है, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है। फॉसिल फ्यूल है, न्यूक्लियर है, हाइड्रो रिसोर्सेज, ये सारे कैसे हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो ट्रेडिशनली सालों सालों से यूज़ करते आए हैं। ओके, ओशन जो है वो बहुत ही जो लेटेस्ट एनर्जी है, इतना पहले से नहीं यूज़ करते आए हैं। ओके, तो अवर आंसर इज ओशन, ए। 13, द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन। कंट्री की इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, मिलिट्री पावर पे, एबिलिटी टू कन्वर्ट नेचुरल रॉ एनर्जी इनटू कॉमर्शियल एनर्जी, ब्रदरहुड, पॉलिटिकल पावर। ओके, तो ये आएगा। इस इकोनॉमी जो है कोई भी कंट्री की वो डिपेंड करती है कि कितने नेचुरल जो रॉ मटेरियल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है और उसको हम यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, यूज़फुल यानी कॉमर्शियल में कन्वर्ट कर सके, तो उस पर कोई भी कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती है। ओके, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स। देखिए यहाँ पे भी क्या पूछा है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स नहीं है, वो देखना है। तो देखिए कॉमर्शियल नहीं है, वैसे नहीं होने चाहिए। ओके, यानी कि नॉन कॉमर्स यानी कॉमर्शियल होने चाहिए। ओके, तो देखिए नेचुरल गैस है, वुड है, क्रॉप रेसिड्यू है और एनिमल एक्सक्रेटा है। ओके, तो इसमें से नॉन कॉमर्शियल नहीं है। ओके, नॉन कॉमर्शियल कौन से है, तो देखिए वुड तो नॉन कॉमर्शियल आता है, क्रॉप रेसिड्यू भी नॉन कॉमर्शियल आता है, एनिमल एक्सक्रेटा, ये जो है देखिए ये नॉन कॉमर्शियल नहीं है। नेचुरल गैस जो रहते हैं ना, जिसमें जो CNG होते हैं, LPG होते हैं, ये सारे कैसे है, ये कॉमर्शियल है। नॉन कॉमर्शियल नहीं का मतलब कॉमर्शियल होना, तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ओके, सो नेचुरल गैस इज नॉट अ नॉन कॉमर्शियल रिसोर्स, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉमर्शियल रिसोर्स। ओके, दिस रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ओके, जो जिसका आंसर मैंने आपको पहले भी बता दिया। ओके, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली तो रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है विच आर अनलिमिटेड इन क्वांटिटी। ओके, जितना भी यूज़ करो कभी ख़त्म नहीं होगे, तो और बहुत ही जल्दी वो रिप्लेनिश भी हो जाते हैं, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। दिस रिसोर्सेज आर कॉल्ड यूजेबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो देखो प्राइमरी तो यूजेबल नहीं है, इंटरमीडिएट भी कुछ हद तक यूजेबल है, और सेकेंडरी रिसोर्सेज, ओके, सेकेंडरी रिसोर्सेज जो है वो कैसे यूजेबल हो जाते हैं फिर। ठीक है, मैटर कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। एक मैटर है उसमें से एनर्जी, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो विच ऑफ द अल्बर्ट आइंस्टाइन्स फेमस मैथमेटिकल फार्मूला एक्सप्लेन दिस। ओके, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो फेमस फार्मूला है सबको पता होना चाहिए, जैसे CE इज इक्वल टू mc²। ओके, E इज इक्वल टू mc², ये इसका बहुत ही फेमस मैथमेटिकल फार्मूला है जो एक्सप्लेन करता है कि मैटर है वो उसको एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए ऐसे स्टेटमेंट्स को जो सही नहीं है, तो कौन से सही है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो देखिए कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वर कॉमनली यूज्ड अराउंड द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973। ठीक है, तो जब ऑयल क्राइसिस था 1973 का, उस समय पे उसके आजू बाजू कन्वेंशनल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, तो ये तो ट्रू है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड फॉर लार्ज स्केल यूज आफ्टर द ऑयल क्राइसिस। तो यस, आफ्टर द ऑयल क्राइसिस नॉन कन्वेंशनल के का जो लार्ज स्केल पे विचार किया गया, तो ये भी ट्रू है। एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो रिसोर्सेज, और एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो रिसोर्सेज। तो देखिए फ्यूल, न्यूक्लियर और हाइड्रो रिसोर्सेज ये कैसे है,
कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कैसे कन्वेंशनल है, तो ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ओके, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। ओके, कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज नहीं है, फॉसिल फ्यूल है, न्यूक्लियर है और हाइड्रो रिसोर्सेज, ये नॉन कन्वेंशनल नहीं है। ओके, क्योंकि वो कन्वेंशनल है। चलिए नेक्स्ट, दिस रिसोर्सेज आर बेस्ट सुटेड टू रूरल एंड एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस। ये जो रिसोर्सेज है ये बेस्ट है किन के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए और रूरल लोगों के लिए ज़्यादा काम में आता है। तो कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, नॉन कॉमर्शियल रिसोर्स आएगा। ओके, चलिए, दिस रिसोर्सेज आर जनरली अवेलेबल इन रो फॉर्म। तो देखिए रो फॉर्म में जो अवेलेबल होते हैं ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज ईजिली कन्वर्टेबल टू अदर फॉर्म, ईजिली कन्वर्ट हो जाए दूसरे फॉर्म में, तो ऑब्वियसली वो जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ईजिली कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, केमिकल, काइनेटिक, रेडिएटेड एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, तो कौन सा रिन्यूएबल नहीं है। ओके, अगेन देखिए नहीं है, तो ओशन इज रिन्यूएबल, हाइड्रो इज रिन्यूएबल, जियोथर्मल इज ऑल्सो रिन्यूएबल, तो सारे रिन्यूएबल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ओके, नन ऑफ दी अबो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ट्वाइस इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/2 mv², तो 1 कर देते हैं। देखिए 1 अब दूसरे में मैंने क्या कर दिया, वेलोसिटी को डबल कर दिया, तो दिस इज़ मास तो उतना ही है, तो उसको मैं m1 ही रख रहा हूँ, जो v है वेलोसिटी उसको डबल कर दिया, 2 टाइम्स v1 कर दिया, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1/2 m1v1 और ये हो जाएगा 4v1²। 4 को मैं साइड पे कर देता हूँ, 4 को साइड पे कर देते तो क्या आ जाता है, 1/2 m1v1² एंड 1/2 m1v1² तो हमने क्या कर दिया, 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 1। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी सेकंड जो कितने आए, 4 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के। ओके, तो आपको ऐसा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस आपको एक्सप्लेनेशन के लिए था। आपको पता होना चाहिए कि v1² है, जब v1² आप उसको डबल कर दोगे तो 2 टाइम्स v1 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा। ओके, तो आपको स्क्वायर करना है, जनरली जो भी यहाँ पे इंक्रीज़ किए करते हैं उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर द आंसर विल बी 4 टाइम्स। ओके, अगर 3 पूछते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पे आंसर करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमारा आंसर क्या आएगा, 4 टाइम्स आएगा। ओके, तो सी इज़ अवर आंसर। 24, एज एन ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड द अर्थ सरफेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो देखिए अर्थ है, अर्थ के सरफेस के जितना जितना ऊपर जाते हैं, जितनी हाइट पे ज़्यादा जाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। और अगर हम ऑपोजिट उल्टा करते हैं कि टूवर्ड्स द अर्थ आते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होती रहती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिक्रीज़। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है जनरली mgh होता है। ओके, वो हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाइट पे डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल में जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक, सॉरी नॉट काइनेटिक, केमिकल एनर्जी। ओके, केमिकल एनर्जी होती है। ओके, सो यहाँ पे हमारे 25 MCQs ख़त्म हो गए चैप्टर 1 के, मतलब चैप्टर 1 के सारे MCQ नहीं ख़त्म हुए, उसके सिर्फ 25 MCQ पूरे हुए हैं, और भी कई सारे MCQs मैं लाने वाला हूं आपके लिए, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अभी भी आपको मैं बोल रहा हूं कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो चैनल है आपके GTU एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, और जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और उन्हें बताइए कि इस तरह से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैनल से, तो उन्हें भी शेयर करके उन्हें भी मौका दीजिए कि उनकी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी हो। ओके, तो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए, 100 लाइक का टारगेट है। अगेन आपको बता देता हूँ, जैसे 100 लाइक हो जाते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक मिल जाएगी, और वो लिंक पे जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो देखिए बता देता हूँ मैं, PDF एकदम रेडी है। ठीक है, PDF इज़ रेडी। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारा क्वेश्चन और आंसर के साथ सारा रेडी है, बस शेयर करने का देर है। तो बस आपका काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए,
और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।